गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है। हार गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है। एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। रातों का ढल जाना तय है। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर दीक्षा चौधरी। आज हम फिर से अंतिम प्रश्न सीरीज का एक शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन इज। मीन्स हमको क्या पढ़ना है? लैक ओपेरॉन के बारे में, जो कि हमारे जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन देखो हमारा कई टाइप्स का होता है, जैसे हमारा कौन सा है? लैक ओपेरॉन, हिस्टिडिन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, एक्सेट्रा। अब मैम ये ओपेरॉन होता क्या है? हमारी एनसीईआरटी तो लैक ओपेरॉन को मेंशन करती है। अब व्हाट इज ओपेरॉन? जैसे हम लोग फैन को ऑन करना होता है तो बटन करते हैं, प्रेस करते हैं। फैन को ऑन करना होता है तो भी हम बटन दबाते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, वो किससे रेगुलेट हो रहा है? हमारा फैन और बल्ब एक बटन से रेगुलेट हो रहा है, एक स्विच से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा लैक ओपेरॉन होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स that act as single regulated unit। मीन्स एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। हमारा एक स्विच से एक बल्ब जल रहा है, बट जब हमारे यहाँ दिवाली या फिर कोई फंक्शन पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं? लड़ियां लगाते हैं उसकी, लाइट्स की। तो उसमें क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे लाइट्स लगे होते हैं, और वो एक स्विच, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, ये सारी की सारी लाइट साथ में ओपन हो जाती है, एक साथ जो होती है वो जल जाती है। तो एक सिंगल स्विच इन सारी लाइट को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। सेम ऐसे हमारा ओपेरॉन होता है। ओपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन। एक जीन का ऐसा ग्रुप है जो एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट से क्या होता है? हमारा रेगुलेट किया जाता है। और हमारे क्या है? लैक ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, एक्सेट्रा, ऐसे ढेर सारे ओपेरॉन हमारे पास है। बट हमारी एनसीईआरटी किसको मेंशन करती है? लैक ओपेरॉन, जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज ओपेरॉन, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है क्लास 12th में, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे। अब लैक ओपेरॉन होता क्या है? वही सेम ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? जीन, ग्रुप ऑफ जीन दैट एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। अब लैक ओपेरॉन है तो इसमें किसका कैटाबॉलिज्म होगा? हमारे लैक्टोज का। एंड इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? हमारे मिल्क में। लैक्टोज जब टूटता है तो वो किसमें टूटता है? हमारा लैक्टोज किसमें टूटता है? हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है वो एनर्जी देता है हमारी इस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक प्रोकैरियोट्स है। मीन्स इसमें हम लोग किसको पढ़ना है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स को हम लोग केवल एक पॉइंट से जो होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई क्या है? हमारा एक प्रोकैरियोट्स है। तो हम प्रोकैरियोट्स में लैक ओपेरॉन के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। अब इस लैक ओपेरॉन को दिया किसने था? ओपेरॉन मॉडल हमारा दिया था जैकब एंड मोनॉड, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओपेरॉन का मॉडल दिया था। अब हम पढ़ते हैं लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन। अब ये क्या होता है? तो जब हमारा लैक्टोज ओपेरॉन, देखो जीन ऑफ लैक ओपेरॉन, हमारे लैक ओपेरॉन में जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं। क्या हमारा आएगा? PIPO, जया। जया मैम से हम लोग इसको याद करेंगे। किससे? P, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। आई है क्या? हमारा रेगुलेटर का। ये हमारा इंड्यूसर नहीं है, ये हमारा सॉरी, ये हमारा, यस, ये इंड्यूसर नहीं है हमारा। ओके, नो, रेगुलेटर है, रेगुलेटर है, सॉरी, ये हमारा इंड्यूसर है, नॉट इनहिबिटर। ये हमारा इनहिबिटर नहीं है। फिर हमारा क्या है? ओ क्या है? हमारा ऑपरेटर। जेड जो होता है, ZYA, ये हमारे mRNA को सिंथेसिस करता है, और mRNA से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। जो हमारा इनहिबिटर है, सॉरी, कहाँ गया हमारा? रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या है हमारा? इसमें लैक्टोज, जो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। तो पी क्या है? हमारा प्रमोटर। आई हमारा क्या स्टैंड फॉर? रेगुलेटर। ओके, आई स्टैंड फॉर रेगुलेटर। ये हमारा क्या करता है? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और यही एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हमारा किसमें आके ऐड हो जाता है? ऑपरेटर में। यही हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जो बना हुआ है ये जाता है किसमें? हमारे ऑपरेटर में जाके क्या हो जाता है? बाइंड कर जाता है ऑपरेटर में। तो हमारा भी सिंपल सा हमको क्या पढ़ना है? पी फॉर प्रमोटर, आई हमारा क्या है? रेगुलेटर। और ये क्या करता है? हमारा mRNA का फॉर्मेशन करेगा और एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा। ओ क्या है? हमारा ऑपरेटर। जेड
YA जया से याद करेंगे, Z है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y है परमीएज, A है ट्रांस एसिटाइलेज। अब हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है आई, जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है वो दो टाइप से कार्य करता है। कैसे? बाइंड टू ऑपरेटर एंड बाइंड टू इंड्यूसर। ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा। अगर हमारा जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर हमारा लैक्टोज अब्सेंट हुआ तो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और ये इनहिबिट कर देगा हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन को। और जो हमारा इंड्यूसर है वो किससे बाइंड करता है? जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये इंड्यूसर जो होता है वो किससे बाइंड करता है? हमारे लैक्टोज बाइंड टू ऑपरेटर। ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करेगा जब लैक्टोज अब्सेंट होगा, और जब लैक्टोज हमारा प्रेजेंट होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो किससे? इंड्यूसर से बाइंड कर लेता है। और हमारा इंड्यूसर क्या होता है? वही लैक्टोज ही हमारा इंड्यूसर है। तो ये हमारा इंड्यूसर, आइस के लिए हमारा इंड्यूसर नहीं यूज हो रहा है, हमारा इंड्यूसर किसके लिए यूज हो रहा है? लैक्टोज के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैक ओपेरॉन। तो ये दो टाइप में होते हैं, जब हमारे लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा और जब लैक्टोज हमारे मीडियम में प्रेजेंट नहीं होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लैक ओपेरॉन व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट। तो ये हमारा क्या होता है? स्विच ऑफ मूवमेंट होता है। अब ये क्या होता है मैम? जब लैक्टोज हमारे एस्चेरिचिया कोलाई में प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे? हमारा ये जो है आई जीन है, क्या इसको बोलते हैं हम? रेगुलेटर जीन। अब रेगुलेटरी जीन किसका फॉर्मेशन करता है? हमारे एमआरएनए का। एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाती है? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, ये हमारी नॉट फॉर इंड्यूसर, ये क्या है? हमारी इनहिबिटर, क्योंकि ये हमारी किससे जाके बाइंड होती है? ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाती है। हमारा जो रेगुलेटरी जीन है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? रिप्रेसर प्रोटीन का। और हमारा लैक्टोज मीडियम में है नहीं तो ये क्या होगा? डायरेक्टली बाइंड विथ ऑपरेटर। ओ फॉर क्या है? हमारा ऑपरेटर से जब ये बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा? हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जिसको आगे चलकर हमारा आगे बढ़ना था लैक्टोपेरॉन में, वो नहीं हो पाता है। और पॉलीमरेज नॉट बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर से हमारा बाइंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जेड वाई ये तीनों जीन है, इसमें ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है, मीन्स ना तो हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ना तो ट्रांसलेशन हो पाएगा, मीन्स ना तो हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो जब हमारे मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट होगा तब क्या होगा? इंड्यूसर जो हमारा इनहिबिटर या फिर रेगुलेटरी जीन है वो क्या करेगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और ये आके हमारे ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो पाएगा, किससे? प्रमोटर से। और हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। जब हमारा लैक्टोज जो है वो मीडियम में प्रेजेंट होगा तब क्या होता है? अब लैक्टोज को मीडियम में जाने के लिए, मीन्स हमारी एस्चेरिचिया कोलाई में लैक्टोज तो था नहीं, अब लैक्टोज को एंट्री कराएंगे, उसमें एनर्जी आएगी। एनर्जी के लिए हम लैक्टोज को तोड़ेंगे किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अब मैम ये ऑन कैसे होगा? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, a very low level of expression of lac operon has to be present in cell all the time। मतलब हमेशा हमारा लैक्टोज जो होगा वो वेरी फ्यू लेवल में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा लैक ओपेरॉन का वो हमेशा होगा, चाहे वो लैक्टोज प्रेजेंट हो उस मीडियम में या अब्सेंट हो। अब मैम अब्सेंट होगा तो कैसे? इसमें तो हमारा जीन बन ही नहीं रहा है, कुछ भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें वेरी लो लेवल का एक्सप्रेशन हमेशा होगा हमारे लैकोपेरॉन में। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में ये करके लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में और बच्चों को इससे बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है, अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज नॉट इंटर द सेल। अब समझ लो हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है जिसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आगे लेबर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? लेबर है। अब इस पे एक गार्ड से लगा, गार्ड है, ठीक है। अब गार्ड क्या कर रहा है? इन सारे वर्कर्स को किसमें? हमारी फैक्ट्री में नहीं जाने दे रहा है। अब जब ये हमारे फैक्ट्री, ये समझ लो वर्कर्स ही हमारे क्या है? लैक्टोज है, ठीक है। ये लैक्टोज ही जाके इन फैक्ट्री के जो मशीन लगे हुए हैं उनको चलाएगा। और ये जो गार्ड है, गार्ड मीन्स क्या है? हमारा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो हमारे ऑपरेटर से जाकर जुड़ रहा है और ये हमको किसमें एंट्री नहीं करने दे रहा है? इस सेल में, मीन्स इस फैक्ट्री में ये गार्ड जो ऑपरेटर है वो एंट्री नहीं करने दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए उस कारखाने में, उस फैक्ट्री में एक छोटा सा दरवाजा बनाएंगे, पीछे के साइड या आगे के साइड में, ठीक है।
कोई एक लेबर यहाँ से घुसेगा, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज जो है वो एंट्री करेगा, तो थोड़ा सा हमारा लैक्टोज जो है वो इसमें एंट्री कर जाएगा। मीन्स एक लेबर गया और इस गार्ड को हटाया यहाँ से पीछे के साइड से, तो सारे के सारे गार्ड सारे के सारे लेबर हमारे क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे उस फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के इंस्ट्रूमेंट को ओपन कर देंगे, चलने लगेगा। सेम ऐसा ही हमारे किसमें होता है, लैक ओपेरॉन में। अभी तो हमारा लैक ओपेरॉन क्या है, वो स्विच्ड ऑफ है, मीन्स लैक्टोज अब्सेंट है। अब लैक्टोज अब्सेंट है तो कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही है, मीन्स हमारा जो मशीन है वो नहीं चल रहा है, बट लैक्टोज को इंटर करने के लिए सम अमाउंट ऑफ परमिएज ऑलवेज प्रेजेंट हियर। ओके, हमारा जो जेड जीन है वो किसको बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई किसको बना रहा है, परमिएज, और ए क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। अब हमारा कोई भी नहीं बनता है जब स्विच ऑफ होता है, बट थोड़े से अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हमारा जीन का, हमारा ये सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा लैक्टोज जो है वो एंट्री कर सके इस्चेरिचिया कोलाई में। तो अब क्या करेगा, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज हमारे मीडियम में प्रेजेंट होगा तो इस्चेरिचिया कोलाई उसको इनटेक करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा आई जीन है, क्या है, रेगुलेटरी जीन, किसका फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए का। ये तो हमेशा करेगा, चाहे हमारा लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में या अब्सेंट हो, हमारा हमेशा जो रेगुलेटरी जीन है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे कोई भी लैक्टोज था नहीं, मीन्स इसमें कोई भी इंड्यूसर नहीं था हमारा, बट इसमें लैक्टोज एज अ इंड्यूसर वर्क करता है। क्या वर्क करता है हमारा, लैक्टोज। अब ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था, जब लैक्टोज नहीं था मीडियम में, तो वो ऑपरेटर से बाइंड कर जा रहा था। अब जब इसमें हमारा इंड्यूसर है लैक्टोज, तो वो किससे, हमारे ऑपरेटर से ना बाइंड कर हमारे एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड कर लेता है, और इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन हमारा किसके साथ बाइंड हो जाएगा, लैक्टोज के साथ, तो ये बताओ वो किसी और के साथ बाइंड हो पाएगा, ये एक के साथ रिलेशन में है, ठीक है, चलो ये इसके साथ हमेशा रिलेशन में है। अब हमारा क्या आ गया, एक दूसरा इंसान आ गया, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इसके साथ रिलेशन बना लिया, तो क्या उसी टाइम पे वो ऑपरेटर के साथ रिलेशन बना पाएगा, कॉमन लैंग्वेज में सोचो, नहीं बना पाएगा ना। तो हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन था वो लैक्टोज के साथ जुड़कर कंबाइन करके एक एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से ये लैक्टोज से, मींस इंड्यूसर लैक्टोज या एलो लैक्टोज से कंबाइन कर जाएगा, और हमारे ऑपरेटर से नहीं कंबाइन कर पाएगा। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज किससे, प्रमोटर से हमारा कंबाइन कर जाएगा। और अगर ये जैसे प्रमोटर से कंबाइन किया, हमारी सारी की सारी प्रोटीन, सारी जीन जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑन मोड। अब ये सारी एक्टिव हो गई तो हमारा क्या बनेगा, ZYA से पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मींस एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। फिर इस एमआरएनए से क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जो जेड से उससे क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से क्या बनेगा, परमिएज, और ए से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और हमारे इस्चेरिचिया कोलाई को इससे एनर्जी मिल गई। परमिएज अलाउ करता है, मैंने बोला ना, सम अमाउंट ऑफ परमिएज ऑलवेज इन इस्चेरिचिया कोलाई है। लैकोपेरॉन, चाहे लैकोपेरॉन हमारा ऑफ ही क्यों ना हो, उस टाइम पे भी हमारा सम अमाउंट ऑफ परमिएज अवेलेबल होता है। तो अलाउ टू लैक्टोज इंटर टू द सेल, है ना। यही परमीज जो होता है ये लैक्टोज को हमारे इस्चेरिचिया कोलाई की बॉडी के अंदर लेके आता है, सेल के अंदर लेके आता है। और ट्रांस एसिटाइलेज का कोई फंक्शन हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बट ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। मींस ये क्या होता है, हमको हेल्प प्रोवाइड करता है जेड और वाई जीन को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो ये हमारा, और एनसीईआरटी लास्ट में एक लाइन मेंशन करती है, लैकोपेरॉन शोज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन हमने पढ़ा है लैकोपेरॉन का, पॉजिटिव रेगुलेशन जो होता है वो हमारी कैप प्रोटीन के थ्रू होता है, और नेगेटिव रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। तो इंड्यूसर लैक ओपेरॉन का क्या है, मैंने बोला था इंड्यूसर जो है वो क्या है हमारा, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। इंड्यूसर हमारा क्या है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ये आई जीन इज नॉट फॉर रेगुलेटर, इज इट इज रिफर फॉर रेगुलेटर नॉट इंड्यूसर। ओके, तो हमारा इंड्यूसर कौन काम करता है, हमारा लैक्टोज या एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो लैक्टोज इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट लैकोपेरॉन। ये इंश्योर करो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना,
ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा का पूरा लैक ओपेरॉन एक वीडियो में मेंशन कर दिया है। इसको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो बच्चों। बाय बाय।